हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपकी डिमांड को देखते हुए आज मैं एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर दोबारा वीडियो लाई हूँ। अगली वीडियो में चॉकलेट सिस्ट के ऊपर बात करेंगे। सारांश में जानते हैं एंडोमेट्रियोसिस है क्या। गर्भाशय की लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति या विकार है जिसमें एंडोमेट्रियम ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगते हैं या बढ़ जाते हैं, जैसे अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, आंतें इत्यादि तक बढ़ जाती है, जिसके कारण गर्भाशय के आसपास के अंगों में सूजन आ जाती है। परिणाम स्वरूप महिलाओं को पीरियड के दौरान काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। महिलाओं में डिप्रेशन बढ़ जाती है, साथ में महिलाओं को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, योगासन डेली करें, साथ में हेल्दी आहार अवश्य लें। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए योगासन करें, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस बीमारी में हमारी पेल्विक मसल्स कमजोर हो जाती है। योगासन डेली करने से हमारी पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। पेल्विक ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगी। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हैं। अब आइए योगासन की तरफ चलते हैं। कुछ योगासन ऐसे हैं जिनको करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक पेन दूर होते हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। आइए देखते हैं कि वे कौन योगा पोज हैं। नंबर 1 है बद्धकोणासन योगा पोज। बद्धकोणासन योगा पोज करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। बद्धकोणासन योगा पोज के स्टेप बहुत ही आसान है। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर पैरों की सोल्स को ज्वाइन करके बैठे, फुट को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी दोनों नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। ध्यान रहे अपनी बैक को स्ट्रेट करके ही बैठना है, चेस्ट को ओपन रखना है। बद्धकोणासन योगा पोज को बाउंड एंगल योगा पोज भी कहा गया है। इस योगा पोज को जो लोग डेली करते हैं उनकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, अतः पेल्विक पेन दूर होती है। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है बद्धकोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। जो लोग योगासन डेली करते हैं उनके अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, जिसके कारण बीमारियां दूर होती है। यूट्रस से संबंधित बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। इस योगा पोज को डेली करने से हमारी यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इस तरह इस योगा पोज के बहुत सारे फायदे हैं। इसके बाद है पश्चिमोत्तासन योगा पोज। अपनी लेग्स को सामने ज्वाइन करके स्ट्रेट रखें। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने ज्वाइन लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर पश्चिमोत्तासन योगा पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस हेल्दी रहती है, कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स नेचुरल तरीके से ठीक होते हैं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब 1 लेग में पश्चिमोत्तासन योगा पोज करेंगे। अपनी एक लेग को नी से बेंड कर फुट को दूसरे लेग के नी के पास टिकाएं। इनहेल और एक्सहेल की स्टेप्स ठीक पश्चिमोत्तासन योगा पोज की ही तरह है। फर्क इतना है कि इस योगा पोज को हम 1 लेग के ऊपर दोहरा रहे हैं। इस पोज को करने से हमारी थाई मसल, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण पेल्विक पेन जैसी समस्या दूर होती है। ध्यान रहे सभी योगा पोज हमें 1-1 मिनट तक दोहराना है। सभी योगा पोज में हम टाइम देंगे तभी हमें लाभ मिलेगा, इसलिए योगासन में टाइम देना है। जल्दीबाजी में कोई भी योगा पोज हमें फायदा नहीं पहुंचाएगा। योगा मैट के ऊपर ही योगा करना है, इस बात पर ध्यान रखें और अपना ध्यान पूरी तरह से योगा पोज के ऊपर ही दें। ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर टिकाए रखें।
इस तरह योगासन से आपको लाभ मिलेगा। महसूस करें कि आपकी अंग स्वस्थ हो रही है, आपकी यूट्रस हेल्दी हो रही है। अब है पवन मुक्तासन योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ अपने लेग्स को नीचे से फोल्ड कर चेस्ट के पास प्रेस करें। सांस छोड़ें। ब्रीथ को होल्ड कर कुछ सेकंड्स के लिए इस पोज में रुकें। पवन मुक्तासन योगा पोज में हमारी संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, जिसके कारण पेल्विक पेन जैसी समस्या दूर होती है, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स दूर होते हैं। इनहेल के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। अब है लेइंग बद्ध कोणासन योगा पोज। अपनी लेग्स को नीचे से बेंड कर फुट को ज्वाइन कर यानी फुट की सोल्स को ज्वाइन कर रुकना है। स्टेप्स बहुत ही आसान है। आप रात में सोने के समय भी इस योगा पोज को कर सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बीमारी में महिलाओं की पेल्विक में बहुत ही ज्यादा दर्द होती है, अतः उन्हें लाभ मिलेगा। जो लोग अपनी लेग्स को जितना फोल्ड करके सोल्स को ज्वाइन करके रख सकती हैं उतना रखें। अपनी पेल्विक ऑर्गन्स के पास रख सकती हैं। इस पोज को करने से हमारे संपूर्ण पेल्विक मसल्स की मसाज होती है, अतः लाभ मिलता है। अब करते हैं पादा अंगुष्ठान योगा पोज। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर फुट को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़कर टोज को नोज के पास लाएं। सावधानी पूर्वक लाएं। जिन लोगों से यह योगा पोज ना हो पाए वे लोग अपनी अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती न करें, अन्यथा लाभ के बजाय हानि मिलेगी, हानि पहुंचेगी। पादा अंगुष्ठान योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। इस पोज से यूट्रस डिसीज ठीक होती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकने के बाद लेग्स को धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। अब है बहुत ही आसान योगा पोज लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल योगा पोज, वह है लेग्स अप दी वॉल योगा पोज। अपनी दोनों लेग्स को वॉल के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट रखें। लेग्स अप दी वॉल योगा पोज में आप महसूस करेंगे आपकी ब्लड सर्कुलेशन लेग्स की तरफ से एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए लेग्स अप दी वॉल योगा पोज जरूर करें। पेल्विक पेन दूर होगी, क्रैम्प्स जैसी समस्या दूर होगी। लेग्स को बद्ध कोणासन योगा पोज में वॉल के ऊपर लाएं। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, इसलिए यह योगा पोज आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही आसान है। आप रात में सोने के समय भी इस योगा पोज को कर सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होंगे। कम से कम 1 मिनट तक अवश्य रुकें, तभी आपको लाभ मिलेगा। दोबारा लेग्स को वॉल के ऊपर स्ट्रेट रखें। इस योगा पोज को करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस डिसीज ठीक होती है। स्ट्रेट रखें, फिर बद्ध कोणासन योगा पोज में लाएं। इस तरह लाभ हमें ज्यादा मिलेगा। इस पोज को सुबह शाम 2 बार अवश्य करें, तभी आपको पूरी तरह से लाभ मिलेगा। अब है मत्स्यासन योगा पोज। लेग्स को लोटस पोज में लाएं। दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर सावधानी पूर्वक टिकाएं। दोनों हाथों से अपनी पैरों की अंगूठों को पकड़ें। यह है मत्स्यासन योगा पोज। इस योगा पोज में आपके कंधे, चेस्ट, बैक इत्यादि फ्लोर की सतह से ऊपर है। इस योगा पोज में हमारे नेक की भी एक्सरसाइज होती है, जिसके कारण थायराइड जैसी समस्या भी दूर होती है। महिलाओं को यह पोज अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस योगा पोज को करने से महिलाओं के एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। अब मत्स्यासन योगा पोज लेट करके करेंगे। हाथों की सपोर्ट से अपनी बैक को ऊपर उठाएं और हेड की टॉप को फ्लोर की सतह के ऊपर रखें। लाभ समान है। जिस तरह लोटस पोज में हम मत्स्यासन योगा पोज कर रहे थे, उसी तरह लाभ हमें मिलेगा। दोनों हाथों को
थाइस के पास टिका कर रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इस योगा पोज में लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस पोज को करने से संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। ड्यूरेशन मिनिमम 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट। अब है सेतुबंधासन योगा पोज। लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, दोनों हाथों को थाइस के पास टिकाएं, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं। इस पोज में चिन चेस्ट से सटी हुई रहेगी। ब्रीथ को होल्ड कर सेतुबंधासन योगा पोज में रुके। इस योगा पोज को ब्रिज पोज भी कहा गया है। जो लोग सेतुबंधासन योगा पोज डेली करते हैं उनकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू इत्यादि को स्ट्रेंथ मिलती है। इस तरह एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद एक्सेल के साथ अपनी बैक को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए योनि मुद्रा में डीप ब्रीदिंग प्राणायाम अवश्य करें। हाथों को योनि मुद्रा में लाएं। पद्मासन स्थिति में आपको बैठना है। बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। नोस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस भरें। सांस को एब्डोमेन में होल्ड रखें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। आपकी यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी, यूट्रस हेल्दी रहेगी। कम से कम 2 से लेकर 3 मिनट तक योनि मुद्रा में डीप ब्रीदिंग प्राणायाम अवश्य करें। यूट्रस हेल्दी रहेगी, साथ में स्ट्रेस भी दूर रहेगी। एंडोमेट्रियोसिस बीमारी में चिंता तनाव बढ़ती है, इसलिए डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्राणायाम हम क्यों करें, लेकिन दोस्तों प्राणायाम करने के अलग ही फायदे होते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठ करके डीप ब्रीदिंग प्राणायाम आप अवश्य करें। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का जड़ माना गया है। स्ट्रेस को दूर रखें। योगासन डेली करें, साथ में हेल्दी आहार अवश्य लें। जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं।